हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू स्वैप टू नंबर्स इन सी प्रोग्राम लैंग्वेज। सो आपके पास दो नंबर्स हैं दो वेरिएबल्स के अंदर और आपको सी प्रोग्रामिंग कोड को यूज करके उसको आपस में इंटरचेंज करना है, दैट इज स्वैप करना है। ये प्रोग्राम हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक जिसमें हम एक थर्ड वेरिएबल की हेल्प लेंगे और एक जिसमें हम थर्ड वेरिएबल की हेल्प नहीं लेंगे। सो वी विल डिस्कस लॉजिक ऑफ बोथ काइंड ऑफ कोड्स और उसके बाद हम दोनों को कोड करके देखेंगे कि किस तरह से आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। सो सबसे पहले वी विल ट्राई टू कोड इट with using a third variable, means with the help of a third variable, क्योंकि सबसे इजी तरीका होता है। सो मान लो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। वेरिएबल एक्चुअली में क्या होते हैं, दे आर मेमोरी लोकेशंस, है ना। सो हमने यहाँ पर जब इंट ए और बी लिखा तो आपके पास 4 बाइट्स की स्पेस मिल गया ए को, 4 बाइट्स का स्पेस मिल गया बी को, राइट। और अगर आप इनमें कोई वैल्यूज पुट करते हो, लाइक आप पुट कर रहे हो ए में 50, तो इस जगह पर 50 आकर स्टोर हो जाता है। और अगर आप स्टोर कर रहे हो बी में 42, तो यहाँ पर 42 आके स्टोर हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दूं ए इज इक्वल टू बी, तो होगा क्या कि जो बी की वैल्यू है वो ए में चली जाएगी। राइट हैंड साइड वैल्यू गोज टू दी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। सो राइट हैंड साइड जो बी है वो आपका ए में चला जाएगा। उससे होगा क्या, ये 50 ओवर राइट हो जाएगा और अब मेरे पास दोनों में ही 42 हो जाएगा। सो दिस विल चेंज एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 42। तो आई हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ ए, मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो तो गई, वो मेरे पास अब है ही नहीं। तो आपका बी भी उसके अंदर कॉपी हो गया, दोनों में सेम वैल्यू। ये तो हमें नहीं चाहिए ना। सो ये तो नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक थर्ड वेरिएबल की मदद ले लेते हैं। सो वी टेक अनदर वेरिएबल विच इज सी। अब इससे पहले कि आप बी को ए में पुट करो, सी में ए को पुट कर देते हो। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास एक तीसरा वेरिएबल है। जब मैं लिखूंगी सी इज इक्वल टू ए, तो 50 जो है वो मेरा सी में प्रिजर्व हो जाएगा। सो ये जो 50 है ये मैंने सी के अंदर प्रिजर्व कर दिया। अब बी ए में जाता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई हैव द ओरिजिनल वैल्यू समवेयर। और उसके बाद मैं लिख सकती हूँ बी इज इक्वल टू सी, मतलब सी की वैल्यू बी में चली जाए। सो यहाँ पर 50 चला जाएगा। सो इंटरचेंज हो गया, ए में आ गया 42, बी में आ गया 50। जो ए में था वो बी में चला गया, जो बी में था वो ए में चला गया। सो दिस इज हाउ यू स्वैप और इंटरचेंज यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर जो स्वैप और इंटरचेंज किया वो थर्ड वेरिएबल की हेल्प से किया। यही सेम काम आप बिना थर्ड वेरिएबल के भी कर सकते हो। और उसके पीछे जो लॉजिक लगता है वो ये लगता है कि जैसे मान लो आपके पास दो नंबर्स का सम है। मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास सम है 60 और उसमें से एक नंबर जो है वो 35 है। सो अब सम 60 है लेकिन एक नंबर 35 है, तो दूसरा नंबर आप कैसे निकालोगे, आप कर दोगे 60 माइनस द फर्स्ट नंबर। सो इफ आई डू 60 माइनस द फर्स्ट नंबर आई गेट 25, दैट इज माई सेकेंड नंबर। तो सम में से अगर हम एक नंबर को माइनस करें तो दूसरा नंबर आ जाता है ना। सो इसी लॉजिक का हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास अब दो ही वेरिएबल्स हैं ए और बी। सो आई हैव गॉट अ मेमोरी लोकेशन ए, आई हैव गॉट अ मेमोरी लोकेशन बी। ए में मैंने स्टोर कर दिया 50, बी में मैंने स्टोर कर दिया 25। नाउ आई राइट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो इसमें 50 है, इसमें 25 है। जब हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो मेरे पास यहाँ 75 आ जाएगा। आपको ये मेक श्योर करना है कि एट एनी मोमेंट यू शुड हैव सम ऑफ द टू नंबर्स एंड वन ऑफ द नंबर। तो मेरे पास दोनों नंबर्स का सम है और एक नंबर है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, b इज इक्वल टू a माइनस बी। तो 75 माइनस 25 इज 50 विच गोज इन b। ठीक है, अभी भी मेरे पास दोनों नंबर्स का सम है और एक नंबर है। सो आई एम गोइंग टू राइट a इज इक्वल टू a माइनस b। सो 75 माइनस 50 गोज इन a, दैट्स 25। इंटरचेंज्ड। सो इस तरीके से आप इंटरचेंज कर सकते हो, a की वैल्यू b में, b की वैल्यू a में चली गई और इसमें हमने थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया है। सो दिस इज बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जिसकी हेल्प से आपके पास रिजल्ट आ गया। यही सेम चीज आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से भी कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन से करें। तो मैं आपको ये दोनों तरीके से बनाकर दिखाती हूँ। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने पूछा एंटर टू नंबर्स, ठीक है, enter two numbers and we are going to scan the values. So दोनों ही इंटीजर हैं, so परसेंटेज डी, एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी।
Now I'm going to print कि before we swap values क्या है and then after the swap values क्या है. So मैंने यहाँ पर लिख दिया that before swap A is percentage D and B is percentage D. अब कई लोग ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको अगर ये प्रोग्राम बोलो तो वो क्या करते हैं, इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, इस लाइन को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, आफ्टर स्वैप ए इज परसेंटेज डी की जगह पर यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे. बट ऐसे तो नहीं करना ना, वो तो चीटिंग है ना, उसमें आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिला और अगर एग्जाम है तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, राइट. सो वी डोंट हैव टू डू लाइक दैट. हम प्रॉपर कोड लिखेंगे इसके बीच में, और वो कोड क्या हो सकता है, सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, एंड देन बी इज इक्वल टू सी. सो वन ऑप्शन इज दिस. और इसके बाद मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करती हूँ एंड वील सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. सो हमने इसे रन किया. It says compile successfully. Enter two numbers. I enter 34 and I enter 90. So it shows कि before swap A is 34, B is 90, and after swap A is 90 and B is 34. So हो गया swap. So ये swap हुआ third variable की help से. ठीक है, अब ये आपने third variable की help से किया. इसी कोड को मैं चेंज कर देती हूँ. मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ A is equal to A plus B, then B is equal to A माइनस बी. तो अब ये कोड तो दोनों चलेंगे, लेकिन आपको कमेंट्स में लिख के ये बताना है कि कौन सा वाला कोड फास्ट हो. सो यू हैव टू एनालाइज द कोड एंड राइट इन द कमेंट बिलो दैट विच कोड इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन. इसमें से दोनों में से कौन सा कोड एग्जीक्यूशन में फास्टर है. अभी हमें एक वार्निंग आई है, वो कह रहा है कि जब सी यूज ही नहीं कर रहे तो डिक्लेयर क्यों किया है ना. सो वो हम हटा देंगे. बट दिस इज हाउ your values are interchanged. So it was 45 and 23 and now it's 23 and 45. तो C हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें उसको हटा देना चाहिए, बिकॉज उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है. वी आर वेस्टिंग मेमोरी, सो वी शुड रिमूव दैट. बट आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि कौन सा कोड फास्ट है इन एग्जीक्यूशन. सो विच कोड इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन. सो ये था हमारा कोड टू स्वैप टू वैल्यूज over here in a C program. Same languages किसी में भी करो, कोड ऐसा ही रहेगा, लॉजिक यही रहेगा. सो आप जब ये कोड बनाएंगे, आप अपनी नॉलेज को जो जो आप सीख रहे हैं इस सीरीज में, जो भी प्रोग्राम्स बनाते जा रहे हैं, इनको अपनी गिटहब रिपोजिटरी में डालो और आप इसको लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, इंस्टा पे शेयर कर सकते हो. लिंक्डइन पे शेयर करो, सो टैग मी, आई एम देयर ऑन लिंक्डइन विद द नेम अंजलि लूथरा. आप मुझे वहां पर फॉलो भी कर सकते हो. एंड इंस्टा अकाउंट इज AEC_computer_education. यू कैन टैग मी इन अ स्टोरी और इन अ पोस्ट. बट लिंक्डइन जो है वो ज्यादा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में ही करियर चाहते हो तो लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो. नहीं है तो देयर इज अ वीडियो ऑन द चैनल जिसमें मैंने बताया है कि कैसे बनानी है. और जो जो सीखते जा रहे हो, जो नया आपको सीखने को मिलता है, कीप शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑन लिंक्डइन. दैट विल हेल्प यू टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्रोफाइल जब तक आप कुछ लेवल ऑफ कोडिंग तक पहुंच जाओगे. सो ऑल द बेस्ट. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना. इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स, ऑल योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग कोडिंग. थैंक यू. बाय फॉर नाउ. सी यू सून.